किसानों के जो धान गेहूँ जो भी उत्पादन होते थे वो मंडी समितियों में बेचे जाते थे या मंडी से जो ऑथराइज होते थे वो लोग खरीद करते थे। तो एक निर्धारित सरकार का रेट होता था, किस रेट पर लेना है। सरकार ने एक नया नियम निकाला कि किसान हित में है, लेकिन वो सच्चाई में किसान विरोधी है। क्या किसान विरोधी है? और उन्होंने निकाला कि बड़े व्यापारी भी गाँव में भी खरीद सकते हैं। तो बड़े छोटे व्यापारी जब गाँव में खरीदने जाते हैं, अभी जो नहीं गाँव के जो छोटे छोटे होते हैं, ये आपसे जब खरीदते हैं तो ना अभी तक रेट हमारे मिला था कम रेट है। तो आप देखा थोड़ा खाना बनाना जो तो सही ना पति ना तो ऐसे बेचे जो ब्याह में कटौती हो जाला, तमाम चीज़ों का सामना करते हैं। तो आपका जो रेट तय होता था, सरकारी जो रेट MSP है उससे कम आपको ऐसे ही मिलता था। या फिर आप सक्षम हैं भाई, थोड़ा 10-20 बीघा खेत है तो आप अपनी गाड़ी से करके आप स्वयं जाकर किसान मंडी में बेच देते थे। वो जो निर्धारित सरकार का रेट है उसको उनको देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि सरकार बहाना एक कर रही है कि नहीं अब बड़े व्यापारी मतलब किसानों को जाना नहीं पड़ेगा, वहीं से खरीदेंगे। क्या करें लोग, क्या घर से ले गाँव से किसान की 2 कुंटल तोड़े है दे के जब 2 कुंटल देवज का तो कहीं किसान भैया तो अनाज सही कम और कमजोर हो देखा एक रेट वहाँ ना लग पाई। तो आपका जो रेट निर्धारित वो रेट नहीं मिलेगा। तो ये तो आपका शोषण हुआ धीरे धीरे। हमको छोटे स्तर पर दिख रहा है ना, बहुत बड़े स्तर पर किसानों का एकदम सीधा सीधा जो है शोषण होने जा रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जो कमियां हैं, और बाकी चीजें सरकारी, हमारे यहाँ सरकारी नौकरियां सिर्फ और सिर्फ 2%। बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार की बदौलत हमारे जो भी लोग हमारे भाई कुछ जगह सरकारी नौकरियों में सिर्फ और सिर्फ कुछ जगह जहां संवैधानिक आरक्षण लागू है हमारे लोग पहुंच पाए। उस आरक्षण को भी इतना निगाह लगा दी गई, सिर्फ 2%, बाकी 98% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं जिसमें आरक्षण लागू नहीं है। और वहां आप नौकरी करने जाते हैं, हमारे भाई जो जाते हैं, किस तरह की नौकरी करते हैं, कैसे रहते हैं, आप जानते हैं, कुछ किसी से छुपा नहीं। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में भी परमानेंट रखते हैं तो उनको पेंशन देने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारे लोग परमानेंट नहीं रखते। आपको पता है 3 साल कहेंगे, 3 साल तक परमानेंट टेम्परेरी रखेंगे आपको, 3 साल के बाद आपको परमानेंट करेंगे। तब तक क्या होता है 3 साल के पहले आपको भगा दिया जाता है, काम सही नहीं कर रहे हो भैया दूसरी कंपनी में जाओ, ताकि आपको परमानेंट ना करना पड़े। क्योंकि 3 साल बाद आप यूनियन के साथ हो जाएंगे, और जब यूनियन के साथ हो जाएंगे तो आप अपने परमानेंट करने की मांग कर लेंगे। तो कई ऐसी चीजें हो रही जो हमारे विरोध में। और सीधा सीधा शिक्षा के मामले में चले जाइए। शिक्षा में क्या किया इन्होंने, हमारे जो गरीब भाई हैं, कुछ लोग इक्का दुक्का न सक्षम है कि 48,000-52,000 करने के बीएड कर लेते। आज इसके पहले निःशुल्क बीएड का प्रवेश हो जा रहा था। अभी आप इस साल से लागू हुआ तो इस सत्र में जो एडमिशन हुआ उसमें नहीं लेना चाहिए। पिछले साल जो एडमिशन हुए थे उस एडमिशन में भी इस बार कॉलेज जो है फीस नहीं, एडमिट कार्ड अभी परीक्षा का नहीं, जब परसों की घटना बता रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने रोशन भाई है, ये जो है मिशन कांची नाम जयप्रकाश साहब का जो एक मिशन है ना, उसके जो है जिला प्रभारी, इनका एडमिट कार्ड था। हम लोग कॉलेज पे जाकर सिफारिश की, खैर नहीं दिए तो बाद में देना पड़ा उनको। तो इस तरह की चीजें हैं कि पिछले साल तो नहीं लागू था, नहीं नियम आए नहीं, कॉलेज वाले पहले सिफारिश कर रहे थे एडमिशन करा लो, किसी तरह हमारा स्कॉलरशिप आएगी तो भी नहीं आएगी तो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जब आप जिम्मेदारी लिए तो एडमिशन करो। हमको तो या तो मुझे शक्ति होती है मैं एडमिशन लिया होता, नहीं फीस है मैं नहीं लेता, ये नहीं करता। जब आप एडमिशन करो तो मेरे 2 साल का समय के अनुसार मैं दूसरा कोर्स करता, हो सकता है मैं 3,000 में कोई दूसरा कोर्स करता। क्या जरूरत है 2 साल कोर्स करने की? हम बीएड न करके MSW करते, 5,000 रुपये फीस देकर पढ़ लेते, कोई जरूरी है बीएड करते। लेकिन हमारे आपने एक सुविधा दिखाया, हमको लालच दिखाया, हमें लगा कि हमको सरकार सुविधा दे रही है, हम एडमिशन ले ली तो हमारा 2 साल नुकसान कराओगे। हमने कहा श्रीमान जी अगर आपको इनका एडमिट कार्ड नहीं देने से अगर आपके फीस की प्रतिपूर्ति हो जाए तो ठीक है कर लीजिएगा, आपको मजबूरी हम नहीं दे पाए, हम लोग चले और लास्ट में अगले देना पड़ा। एडमिट कार्ड दिए सब एडमिशन। आप अपनी लड़ाई ये मास्टर साहब बड़ा सहयोग करते रहते हैं भाई, टीम को बड़ा सहयोग करते रहते हैं। आज बड़ा अच्छा लगा, कम से कम आप साथ जो है धीरे धीरे कारनामा हम लोग का बढ़ रहा है। हालांकि हम लोग कम लोग बुलाए थे, 2-4 कार्यकर्ता सभी विधानसभा से कोई चले आएंगे तो लगभग 50 की संख्या हो जाएगी। और ज्ञापन देने के लिए प्रदर्शन थोड़ी करना है, लेकिन इसके बावजूद भी कोतवाल सदर जो है हम लोग के साथ खड़े कर दिया। देखिए इस देश में जब संविधान लागू और सबको समान रूप से अधिकार है कि अपनी मांग को आप रख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, डीएम के एप्लीकेशन हम दे सकते हैं, किसी ऑफिस में अपना पब्लिक ऑफिस में हम एडमिशन कुछ भी एप्लीकेशन दे सकते हैं,
तो कहाँ से कौन सी ऐसी बात आ गई कि हमको जो है ज्ञापन देने के नाम पर रोका जाता है? हमने सिर्फ कहा था एलआईयू के माध्यम से हमने सूचना पहुंचा दी थी। ऐसा है कि हम लोग ज्ञापन देने की बात हुई, हम लोगों ने एलआईयू के माध्यम से अपनी अपनी बात हम लोग रख दी है और सबके हमारी बात से। अब ज्ञापन देने के नाम पर हम लोगों ने जब सूचना दे दी तो यहाँ के कोतवाल महोदय को लगा कि हमारे क्षेत्र में आकर के ये लोग जो है भीम आर्मी के लोगों को जो है थोड़ा सीरियस लेते हैं। लोग पहले नहीं लेते थे तो सीरियस लेने लगे थे। आप जितना संघर्ष करेंगे, और यहाँ एक चीज जान लीजिए, संघर्ष करिए, आपका संवैधानिक अधिकार, अपनी मांग रखिए, लेकिन आपकी स्वतंत्रता तभी तक स्वतंत्र आप है जब तक दूसरे की स्वतंत्रता आपकी वजह से बाधित ना हो। ठीक है, आप रोड पे तांडव करेंगे, दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होगी, वही संविधान आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, आपको कानून के दायरे में ला करके आप खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होगा। रोड पे उतर करके हमको रोड जो है जाम करना है, दूसरे को परेशान करना मकसद नहीं है, अपनी मांग रखना है। रोड के किनारे बैठ करके भी प्रदर्शन किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं रोड जाम के किया। ठीक है, तो हम लोगों ने दे दिया, कोतवाल साहब को लगा कि हमारे क्षेत्र में आकर के लोग अपना तांडव करेंगे। हम तांडव क्यों करें भाई? इन्होंने पूरे विधानसभा अध्यक्षों को, विजय जी आपके पास पहुंचा था नहीं? बहुत प्यार करती है, पहुंच गया आप क्या नहीं पहुंचा? हमारी पुलिस जो है बहुत भीम आर्मी के नौजवान बहुत प्यार करती है। तो सुबह पहुंची थी शिवनारायण जी, जी आपके पास पहुंचा था ना? जवाब भी दीजिए, इनका प्रेम पत्र जो है उनके यहाँ पहुंची। बहुत प्यार करती है पुलिस जो है, यूपी पुलिस रात से ही रात से, और इतना जो है प्यार करती है कि लगता है कोई दिक्कत नहीं लोगों को। पहुंच गई थी 3 बार प्रभारी जी के घर जो है सायरन बजाते हुए 3 बार अनाउंसमेंट भी किया। हमारे यहाँ तो 2 घंटा रहे। हमारे प्रभारी जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने बता दिया कि भाई वो जिले में ही रहते हैं। तो आज मिले कोतवाल साहब यहाँ के दिलीप जी, तो कह रहे हैं, हमने कहा कि श्रीमान जी आपका नोटिस हम लोग को मिल गया है, उसमें कई चीज़ें गलत आरोप लगा है। हम लोगों का कोई मार्च का कार्यक्रम नहीं था, आपने दिखाया है कि हम अम्बेडकर पार्क से मार्च करते हुए जाएंगे, हमने हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम तो था नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि हम डीएम साहब को अपना जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को डीएम साहब के माध्यम से अपना ज्ञापन पहुंचाना चाहते हैं। तो आपने उसमें लिखा है मार्च, तो हम असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं। हम मार्च का कोई बात नहीं कि आपने मार्च के नोटिस हमको पकड़ा है कि मार्च करने जा रहे हैं। हम 144 का बताइए, अपनी बात करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है। तो कह रहे हैं कि हमको क्या पता था कि आप यही रहते, तो आपको यही पकड़ाते। हमने कहा चला मिल गया, कम से कम आपको मिल गया, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब चीजें आप संघर्ष करने का समय है। और ये इतना मान के चलिए कि बहुत लोग बहकाव में भी कई लोग बता भी रहे हैं कह रहे तो लोग खिलाफ खाली नौजवानों की मुकदमा में फंसाओ हम चंद्रशेखर। सुन लीजिए पूरी बात, उसमें के लोग ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी को आरोप मत लगाइए, अपने ही भाई कह रहे हैं। और कौन कह रहा है उसकी बात, किसी का नाम नहीं, जो मैं बता रहा हूँ कौन कह रहे हैं उनकी, सिर्फ वही लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी के जो भी पदाधिकारी हैं नौजवानों को मुकदमे में फंसा रहे हैं। सिर्फ वो लोग कह सकते हैं जो इन्हीं नौजवानों के लड़ाई लड़ने के लिए जब जाते हैं तो इनसे कहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल भराओ, ठीक है, तुम्हारे साथ हम तब चलेंगे कि अपना काम छोड़ के जाएंगे, 100, 200, 400, 500 रुपये हमको चाहिए। तो जिनकी दुकानें आपकी वजह से बंद हो रही है, भीम आर्मी के पदाधिकारी जो संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने भाइयों की लड़ाई जो निःशुल्क आपके साथ जाते हैं, लड़ते हैं, ठीक है, उनकी दुकानें, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, वो ये बात कहना शुरू कर दी है कि भीम आर्मी जो है हमारे नौजवानों को केवल मुकदमे में फंसा रही है। ये भाई है, इनको जो है ब्राह्मणों ने मारा था, मीटिंग, ठीक है, ब्राह्मण के 4 देखिए बदमाश की कोई जाति नहीं है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, जरूरी नहीं अपने लोग भी जो उस कैटेगरी में, पर ब्राह्मण इसलिए मैंने कहा कि वो वहाँ का यशु ब्राह्मण था और ब्राह्मण ने मारा था इनको, जो बदमाशी किए, जो छिनैती करने का प्रयास किए, मारे, इनको बेहोशी की हालत में छोड़ के चले गए थे। इनका मुकदमा सिर्फ ब्राह्मण जो है यशु होने के नाते नहीं दर्ज किया। मतलब जातिवादी मानसिकता, इतनी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हम लोग कि इनका जो है मुकदमा भी दर्ज नहीं। कोई बात नहीं, बाबा साहब का संविधान जिंदा है, 156, 300 के खिलाफ हम लोग कराएंगे। आपने ऑलरेडी दे रखा, बाबा साहब का संविधान जब तक है, जो गलत है वो गलत है। आपको मारा उन्होंने, आपके चेहरे पे कटा था, मैं देखा था, बाएं हाथ बाएं तरफ, छोटे भाई, भाई सॉरी, आपके भाई के चेहरे पे कटा था। मुकदमा नहीं दर्ज होता, एक अगर थोड़ा सा बर्फ के लग जाता आंख पे तो आंख निकल जाती। जिस हिसाब से इनके चोट थी, इनको मैं देखा, हम लोग नहीं पहुंच पाए, दुर्भाग्य था, कहीं कहीं सभी लोग व्यस्त हैं, हम लोग आज बना रहा सौ कहाँ चले। अभी हमारे घर की एक